यह 8वीं ऋचा उस निर्णायक परिणाम को दर्शाती है जो पिछली ऋचाओं, आह्वान, मार्गदर्शन और आंतरिक ऊर्जा के जागरण से उत्पन्न होता है। यह ऋचा साधक को याद दिलाती है कि जब दैवी शक्ति का सार भीतर उतरता है तो साधक अभेद्य हो जाता है। यहाँ इंद्र उस ऊर्जा का साक्षात रूप है जो बाधाओं को भेदती है और साधक के मार्ग को विजयी बनाती है। ऋषि हैं मधु, छंदा विश्वामित्र, देवता इंद्र और छंद है गायत्री। मंत्र है अस्य पीत्वा शतक्रतो घनो वृत्राणाम अभवा प्रावो वाजेषु वाजिनम। इसका शाब्दिक अर्थ है, हे शतक्रतु, इस शक्ति का पान करके आप बाधाओं के संहारक बने और आपने संघर्षों में योग्य साधक को आगे ले जाकर उसके पथ को विजय की दिशा दी। यहाँ शतक्रतु इंद्र का वह रूप है जो अनेक क्षमताओं और असीम प्रयासों का स्वामी है, एक ऐसी चेतना जो बहुआयामी शक्ति का प्रतीक बनती है। अस्य पीत्वा का अर्थ है उस दैवी ऊर्जा, प्रेरणा और सत्य को आत्मसात करना जो भीतर तेज बनकर उठती है और साधक को रूपांतरित करती है। घन वृत्राणाम उस शक्ति को दर्शाता है जो बाधाओं, भ्रमों, भय, आलस्य और अज्ञान, इन सभी वृत्रों को तोड़कर मार्ग को स्पष्ट करती है। और वाजेषु वाजिनम बताता है कि जीवन के संघर्षों में वही आगे बढ़ाया और समर्थित किया जाता है जो स्वयं योग्य, परिश्रमी और तेजस्वी हो। दैवी शक्ति उसी साधक का मार्ग प्रशस्त करती है जो प्रयास और पात्रता दोनों रखता है। आध्यात्मिक रूप में यह ऋचा उस रूपांतरण का वर्णन है जो साधना के बाद साधक के भीतर घटता है। जब साधक अस्य पीत्वा इस दैवी ऊर्जा को भीतर स्वीकार करता है तो उसकी चेतना एक ऐसी शक्ति से भर जाती है जो हर अवरोध को काटकर आगे बढ़ने की क्षमता देती है। यह दैवी बल भीतर उतरते ही भय, आलस्य, संशय, इन सब वृत्रों का अंत कर देता है। साधक का मन निर्मल, साहसी और प्रकाशपूर्ण हो जाता है और उसके कर्मों में एक ऐसी प्रचंडता आती है जिसे रोकना असंभव हो जाता है। यह ऋचा बताती है कि आध्यात्मिक उन्नति केवल शांति नहीं बल्कि अदम्य शक्ति भी प्रदान करती है। दार्शनिक रूप में यह मंत्र पात्रता और सामर्थ्य के शाश्वत सिद्धांत को स्थापित करता है। इंद्र वाजेषु वाजिनम प्रावः अर्थात दैवी शक्ति उसी को आगे ले जाती है जो भीतर से सक्षम, कर्मठ और प्रयत्नशील हो। यह मंत्र बताता है कि सफलता केवल बाहरी भाग्य नहीं बल्कि आंतरिक योग्यता और निरंतरता की देन है। शतक्रतु होने का अर्थ है अनेक दिशाओं में समर्पित प्रयास करना और तभी दैवी शक्ति उसका सहारा बनती है। व्यावहारिक रूप में यह ऋचा यह समझाती है कि यदि हम अपने जीवन में उत्कृष्टता, समर्पण और आंतरिक शक्ति को जागृत करें तो हम ही अपने वृत्रों, रुकावटों और भय को नष्ट करने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। यह मंत्र प्रेरणा देता है कि संघर्षों में शिकायत नहीं बल्कि योग्यता और साहस लेकर उतरे। जब हम वाजिनम, योग्य और तेजस्वी बनते हैं तब ब्रह्मांड हमारा मार्ग प्रशस्त करता है। अंत में यह ऋचा साधक को उस क्षण का अनुभव कराती है जहां दैवी ऊर्जा भीतर प्रवेश करती है और जीवन की बाधाएं मार्ग में आने के बजाय समाप्त होने लगती है। इंद्र यहाँ केवल बाहरी युद्धों के विजेता नहीं, वे आंतरिक अवरोधों को तोड़ने वाली चेतना है। जब साधक इस शक्ति का पान करता है तो उसके जीवन में निर्णय स्पष्ट होते हैं, प्रयास सफल होते हैं और वह उस विजय पथ पर अग्रसर होता है जिसकी दिशा दैवी प्रेरणा निर्धारित करती है। इसी विजय ऊर्जा की अनुभूति के साथ हम अगली ऋचा की ओर बढ़ते हैं।